कवर्धा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के ठेका श्रमिकों को काम नहीं होने का हवाला देकर निकाल दिया गया है। निकाले जाने से नाराज 200 से 250 श्रमिक विगत हफ्ते भर से अधिकारी नेताओं को ज्ञापन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर कारखाने के पास क्रमिक भूख हड़ताल पर अपनी मांग लेकर बैठे हैं। ये श्रमिक विगत 8 साल से काम कर रहे हैं। अचानक उन्हें काम से निकाला गया, इसलिए प्रबंध संचालक के कार्यशैली से नाराज हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। कारखाना प्रबंध संचालक ने कहा, आंदोलनकर्मी ठेका श्रमिक हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है। आवश्यकता पड़ने पर काम लिया जाएगा। 140 एकड़ जमीन पर कारखाना फैला है, जिसमें 40 से 45 भूमिदाता है। उनके परिजन भी सन 2016 से 17 से कार्यरत हैं। श्रमिक भ्रष्टाचार के साथ ही फर्जी कर्मियों को भुगतान करने के अलावा सरकारी नियम के विपरीत 14-15 कर्मचारियों को कैश टैग पर लाखों रुपए का भुगतान रिटायर्ड होने के बाद भी लोगों को भुगतान किया जा रहा है। श्रमिकों ने यहां तक कहा कि कारखाने में 1100 आईडी के स्थान पर 1400 आईडी का भुगतान किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत व फर्जी है। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने के बाद भी स्थानीय बेरोजगारों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। आंदोलन जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक काम में नहीं लिया जाता, तब तक चलेगा और आंदोलन का रूपरेखा बदलता रहेगा। साहब द्वारा बिना कर्मचारी को इधर कारखाना से बाहर निकाल दी गई। एडीएम साहब को, विधायक कार्यालय में, कलेक्टर साहब को, सबको शासन प्रशासन को अवगत करा दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी किसी भी अधिकारी प्रशासन अधिकारी द्वारा अमल नहीं किया। जब तक हम लोग का उस मांग को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग सभी श्रमिकों को वापस नहीं लेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन करेंगे। और यदि जैसे जैसे लेट होगा उसके हिसाब से और आंदोलन की प्रक्रिया बदलते जाएगा। अनशन में बैठ गए, मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं जीते। श्रमिक हड़ताल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, पर अभी अगले दिन जैसे रूपरेखा बदलते रहेगा। तो जैसे आज कोई सुनवाई नहीं होता, कुछ जवाब नहीं आता, फिर अगले दिन रूपरेखा बदल देंगे। प्रवक्ता इसलिए बैठना पड़ा है। एमडी साहब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। शाही का मतलब ये है कि विगत हम पुराने जब से कारखाना खुला है, कब से खुला है कारखाना? 2017 से, 16 से तो उसका ओपनिंग हो गया है 2016 से, लेकिन 2017 से शक्कर निकलना शुरू हुआ है। तो अच्छा। उसी समय से सभी जितने हड़ताल में बैठे हैं वो सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अचानक ये कह के निकाल दिया गया है कि अब जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। पहले जब जरूरत था तो अब क्यों निकाल रहे हैं? संख्या निर्धारित बताते नहीं है, ना उसका लिस्ट है, ना सूचना ऐसे जानकारी रहता नहीं है। तो 1500 रहते हैं कहते हैं, जब सीजन आता है तो कभी 1200 कहते हैं, और हमारे जानकारी में अभी निश्चित नहीं है। वैसे अभी हमारे ठेका श्रमिक मिला के 300 लोगों को बाहर कर दिया। प्रबंधक द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए हम सभी श्रमिकों को कारखाना से बाहर निकाल दिया गया है, और उसके बाद जाने से ये बोलता है कि आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब कारखाना में हम लोगों को जरूरत नहीं है तो जारी है कारखाना का श्रमिक का अधिकारी द्वारा भगाया गया है, ताकि नोटिस दिया गया है, ना कोई जानकारी दिया गया है, डायरेक्ट हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। कर्मचारी हम लोग नहीं, लेकिन कैस्टेक कर्मचारी को पनाह दे रहा है, उसको भारी भरकम पेमेंट में रखा गया है। कर्मचारियों का जो हम लोग काम करते हैं वही वो उन लोग भी काम करते हैं, लेकिन उन लोग बाहरी जो कर्मचारी हो तो यहाँ क्षेत्र के हैं, जो बाहरी जो कैस्टेक कंपनी के कर्मचारी हो 60 साल से ऊपर है, जिसका उम्र हो गया है, उसको भी यहाँ ला के 60 से 65,000 40,000 ऐसे पेमेंट में भारी भरकम पेमेंट में रखा गया। खाना में लगभग 10-15 लोग हैं जो कैस्टेक कंपनी के माध्यम से आए हैं बाहरी होकर। उनको कारखाना प्रबंधक जो हमारे कारखाना द्वारा पेमेंट मिलते हैं, वो का मांग एक ही है कि जितने भी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है उन कर्मचारियों को वापस कारखाना में फिर से रखा जाए। कारखाना से बुलाया गया था एमडी द्वारा, लेकिन मेरे को यहाँ पर आने के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, दे रहा है, और प्लस पेडअप कर दिया है 14 साल काम करने के बाद। बार सेक्शन चेंज किया है मेरा। मतलब श्रमिक अपने न्याय के लिए लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। कैस्टेक कर्मचारी होम इंटरप्राइजेस के व्यक्तियों को पूरा 50,000 दे रहा है, और अपने लोकल कर्मचारी को 20,000 30,000 दे रहा है। तो अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में दे रहा है 18,000 निकाल दिया। 14 साल काम करने के बाद स्थान में भी खाली है। एमडी साहब अपने हिसाब से रख रहे हैं मनमाने तरीके से। इनको निकाला नहीं गया है। कारखाना एक सिंगल कारखाना है, पेड ऑफ हुए थे, पेड ऑफ होने के बाद मेंटेनेंस में धीरे धीरे करके क्रमशः उनको बुलाया जाता है। तो उसी आधार पर आवश्यकतानुसार क्रमशः बुलाने की प्रक्रिया चल रही है। जितने लोग की अभी आवश्यकता को बुलाया गया है, धीरे से उनको भी बुलाया गया है।